माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह बजट आजादी के अमृत काल का प्रथम बजट है। इसमें बहुत से अमृत तत्वों का समावेश किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश का सतत सर्वांगीण विकास करना है। अधिकतम लोगों के चेहरों पर अधिकतम मुस्कान लाना इसका उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने अब तक का यह सबसे बड़ा बजट 6,90,243 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रस्तुत किया है। मैं गरीब कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण को समर्पित इस बजट का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। बजट के बारे में अनेक लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं कहना चाहता हूं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती है। अगर बच्चे को गोद में ले तो बाहें पहले आती हैं। अगर हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊपर होता है, मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। जब तक राज्य के आमदनी के स्रोत नहीं बढ़ते, उसके लिए नए नए सेक्टर पर कार्य करना बहुत कठिन होता है। राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बड़ा रोल व्यवसाय पर निर्भर करता है। राज्य के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में औद्योगिक विकास का बड़ा योगदान होता है। इस बात को समझ करके प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही भाजपा सरकार ने एक और अपने पुराने लघु कुटीर हस्तशिल्प उद्योगों को जिंदा करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पर कार्य करना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर देश दुनिया भर के औद्योगिक जगत के जगमगाते सितारों को आमंत्रित करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया है। गवर्नेंस के हर पहलू पर हमारे यशस्वी एवं तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने के नेतृत्व में समयबद्ध की गई प्रभावी कार्रवाइयों के कारण ही आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के आगे बढ़ रहा है। प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार प्रदेश में इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने, आकर्षित, प्रभावित करने के लिए अनेकों प्रयत्न कर रही है। मान्यवर, किसी भी राज्य में निवेश करने से पहले इन्वेस्टर क्या देखता है? वो देखता है, पहली बात, कानून व्यवस्था कैसी है राज्य के अंदर। मान्यवर, वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी। देश दुनिया के इन्वेस्टर्स यूपी आने से डरते थे। लूट, हत्या, फिरौती, अपहरण और दंगों का खौफ इस कदर था कि पिछली सरकारों के दौरान जब इन्वेस्टर समिट होती थी तो वह उत्तर प्रदेश में ना होकर के दिल्ली और मुंबई में होती थी। इन्वेस्टर्स यूपी में समिट करने के लिए आने से भी डरते थे। रोजगार के लिए उद्योग लगाना ये तो सपने जैसी बात होती थी। आज योगी जी की सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर रवैया अपनाते हुए प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। वर्ष 2016 के सापेक्ष रोड होल्डअप में 100%, डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, बलवा में 51.65%, फिरौती है तो अपहरण में 43.18% की कमी इस बात का प्रमाण है। मान्यवर, सपा के सदस्य कल कह रहे थे कि हमने उद्योगपतियों को छूट दी। हाँ, हमने छूट दी है, परंतु नियमों और प्रावधानों के तहत दी है। लेकिन आपने क्या किया था? आपने उद्योगपतियों से लूट की थी। हमने छूट दी है तो आपने लूट की थी। उस लूट से ही भयभीत होकर के वो यहां आना नहीं चाहते थे और यहां के भी रहने वाले लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। ये इस बात की तस्दीक देता है। प्रदेश के अंदर दो शब्द और प्रचलित होते थे उस समय पर। वो शब्द किसी एनसीआरबी के डाटा में नहीं आते। एक शब्द होता था उद्योग वसूली और दूसरा शब्द होता था गुंडा टैक्स, जीटी टैक्स। इसको कहीं किसी अपराध के आंकड़ों में नहीं गिना जाता था, लेकिन उद्योग जगत के लोग इसको भली भांति जानते थे क्योंकि उसको झेलते थे और इसीलिए उससे बचते थे उत्तर प्रदेश में आने से। हमारी कानून व्यवस्था प्रदेश ही नहीं देश के लिए एक मॉडल बनकर के उभरी है। बुलडोजर उसका प्रतीक बनकर के उभरा है। हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का एक मार्ग दिखाया है और हमने बना करके दिखाया है। दूसरा विषय जो इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं वो बिजली व्यवस्था कैसी है उस राज्य की।
पहले बिजली आती ही नहीं थी, और आती भी थी तो केवल भेदभावपूर्ण तरीके से केवल कुछ ही जनपदों में दी जाती थी। आज बिना भेदभाव के पर्याप्त बिजली प्रत्येक जनपद को मिलती है। पहले बिजली आना खबर होती थी, आज बिजली जाना खबर होती है। हमने विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए विद्युत उत्पादन, विद्युत वितरण, लाइन लॉस रोकने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, ऐसे अनेक प्रयास किए हैं जिसके कारण से आज विद्युत व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सुधरी है। तीसरा बिंदु जिसको इन्वेस्टर्स देखना चाहता है वो है ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी कैसी है उस राज्य के अंदर। हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर 4 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन पर तेज गति से काम किया। पहला रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं और यह देश का पहला राज्य ऐसा होने वाला है जहां पर 13 एक्सप्रेसवे होंगे। 13 में से 6 चालू है, 7 पर कार्य चल रहा है। दूसरा एयर ट्रांसपोर्टेशन, नए हवाई अड्डों को विकसित करने का हमने काम किया है। प्रदेश में आने वाले वर्षों में 5 अंतरराष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार से कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील होने वाले हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत पर्यटन सहित अन्य उपयोगों के लिए प्रयागराज से हल्दिया तक जल मार्ग को हमने प्रशस्त किया है। माननीय मोदी जी की सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, विस्तारीकरण भी सुदृढ़ हुआ है। इन्वेस्टर्स जो और कुछ देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं नेतृत्व जो कर रही है सरकार, उसकी सोच कैसी है, उसका विजन कैसा है। कभी इस प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों की सोच मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा जिला यहीं तक सीमित थी, लेकिन माननीय योगी जी ने प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए कार्य किया है। हमारी सोच इदम नमम इदम राष्ट्राय की है। यह जो कुछ भी है यह मेरा नहीं है, यह सब कुछ राष्ट्र का है। इस सोच को लेकर के हमारे योगी जी काम करते हैं। हमारा विजन राष्ट्र प्रथम के साथ भारत को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाते हुए आत्मनिर्भर, वैभवशाली, शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का हमारा लक्ष्य है, हमारा विजन है। दूसरी व्यवस्था जिसके बारे में, अगली व्यवस्था जिसको देखता है इन्वेस्टर, वो स्थिरता देखना चाहता है, स्टेबिलिटी देखना चाहता है नेतृत्व के प्रति। और ऐसे में वो देखता है कि पिछले समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर 3.5 मुख्यमंत्री गिने जाते थे। अब समराइज कर दीजिए, 3.5 मुख्यमंत्री गिने जाते थे, लेकिन हमारी सरकार के दौरान हमने मोदी और योगी की जोड़ी के रूप में डबल इंजन की एक सफल नेतृत्व की सरकार स्थापित की। और इस कारण से हमारी उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2014, 2017, 2019, 2022 सभी चुनावों में लगातार अपना आशीर्वाद, लाड़, प्यार, दुलार देकर भाजपा की सरकार बनाई और आगे भी बनती रहेगी। मान्यवर, नीतियां और प्रतिबद्धता भी देखता है जब इन्वेस्टर आता है कि कैसी नीतियां चल रही, कैसी प्रतिबद्धताएं हैं लोगों की। इससे पहले सारी नीतियां, प्रतिबद्धताएं भेदभावपूर्ण मजहब के आधार पर बांटने वाली, समाज हित में नहीं स्वयं का हित साधने वाली होती थी। हमने सबका साथ, सबका विकास, जन कल्याणकारी योजना विचार के साथ अंत्योदय को समर्पित सर्व समावेशी, सर्वग्राही, सहज, सुलभ नीतियां बनाने का काम किया है। हमने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन के अंतर्गत 600 से अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र के माध्यम से 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की हैं। आज निवेशकों के सहायतार्थ MOU साइन करने के लिए ऑनलाइन निवेशक पोर्टल, निवेश सारथी भी विकसित किया है। इस तरह से 25 नीतियां हमने केवल इसी के लिए ही प्रख्यापित की हैं। माननीय अनूप जी, आग्रह है कि अंतिम उसको पढ़ भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में माना गया है, गिना गया है। मान्यवर, समापन ही कर दीजिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। जो कंटेंट भी बहुत अच्छा है, सिस्टम इन्वेस्टर देखना चाहता है वो और भी देखना चाहता है कि औद्योगिक वातावरण कैसा है। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर सुगम, सुरक्षित औद्योगिक वातावरण निर्माण करने का काम किया है। और उसके लिए हम हर प्रकार से निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए हमने एक्सपो मार्ट, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, भदोही कारपेट बाजार, ऐसे विभिन्न कार्य, यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था, अनेकों प्रकार के कार्य हमने इस प्रकार के किए हैं, जिसके कारण से देश और प्रदेश का और विदेशों के भी इन्वेस्टर्स आज भारत के, उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आकर के और योगदान कर रहे हैं।
40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने आकर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को निवेश का महाकुंभ बनाने का स्वरूप प्रदान किया। वैश्विक समुदाय से 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक 1958 निवेश के आशय प्राप्त हुए। 94 लाख से धन्यवाद रोजगार सृजन की संभावना इसमें से दिखाई देती है। बस समर्थन माननीय बजट पर बोलने के लिए, समय देने के लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा बनाए तथा नेता सदन माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किए गए आय व्यय का पुरजोर समर्थन करता हूं। सदन से इसको पास करने के लिए अपनी तरफ से अपील भी करता हूं। धन्यवाद।